भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक जागरूकता के प्रयास कुपोषण से निपटने में महती भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रचनात्मक प्रयासों को सराहा और कृषि मंत्री कमल पटेल ने 33,000 से अधिक स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को 185 करोड़ रुपए के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक जागरूकता के प्रयास कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी से कुपोषण से लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। इससे चेतना की अनुभूति हुई है। उन्होंने कहा कि इतने विशाल और विविधतापूर्ण देश में जब तिरंगा फहराने की बात आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखा। प्रधानमंत्री ने पर्वतों की चोटियों, राष्ट्र की सीमाओं और समुद्र के मध्य तिरंगा फहराए जाने पर सैनिकों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान और कोविड टीकाकरण अभियान में भी देश की यही भावना देखने को मिली थी। अमृत महोत्सव में भी फिर से देशभक्ति का यही जज्बा देखने को मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि बच्चों और युवाओं सहित देशवासियों से मिले प्रत्येक संदेश, पत्र और कार्ड में अंकित राष्ट्रीय ध्वज से प्रधानमंत्री कार्यालय तिरंगामय हो गया है। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों के नए नए विचारों की सराहना की। इस संबंध में उन्होंने कृष्णनील अनिल का उदाहरण दिया, जो पजल आर्टिस्ट हैं। अनिल ने रिकॉर्ड समय में खूबसूरत तिरंगा मोज़ेक कलाकृति तैयार की है। कर्नाटक के कोलार में लोगों ने 630 फीट लंबा और 205 फीट चौड़ा तिरंगा फहराया। असम में सरकारी कर्मियों ने दिघाली-पुघरी युद्ध स्मारक में अपने हाथों का ही 20 फीट का तिरंगा बनाया। इंदौर में लोगों ने मानव श्रृंखला के जरिए भारत का मानचित्र बनाया। श्री मोदी ने चंडीगढ़ में विशाल मानव तिरंगा बनाने पर युवाओं की सराहना की। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि ये दोनों ही प्रयास गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुए हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर की भी चर्चा की। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास बने इस सरोवर से इलाके की सुंदरता भी बढ़ी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर का भी उदाहरण दिया। नेवारी ग्राम पंचायत में 4 एकड़ का यह सरोवर लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस सरोवर के पास बने 35 फीट ऊंचे तिरंगे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गीत, संगीत और भजन के उपयोग से मेरा बच्चा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भजन, कीर्तन, मटका कार्यक्रम और प्रत्येक शनिवार को बाल भोज का आयोजन होता है। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के साथ कुपोषण भी कम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कुपोषण दूर करने की लड़ाई में हर किसी से शामिल होने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में मोटे अनाज बाजरे की लोकप्रियता बढ़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के रचनात्मक प्रयासों का उल्लेख कर प्रदेशवासियों का उत्साहवर्धन किया है। मध्य प्रदेश अमृत सरोवर के निर्माण, बच्चों में कुपोषण समाप्त करने, खेल और साहसिक गतिविधियों में भागीदारी और तिरंगे के सम्मान को बढ़ाने के कार्यों में आगे भी उत्साह से भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने कल मन की बात कार्यक्रम में प्रमुख क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के कार्य का विशेष उल्लेख किया। इन कार्यों में मंडला जिले में कान्हा उद्यान के निकट मोचा ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान में किए गए नवाचार की प्रशंसा की। नवाचार में भजन कीर्तन के कार्यक्रमों की रचना कर उन शिक्षकों को बुलाया गया जो पोषण गुरु कहलाते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश की बेटी सुश्री भावना द्वारा यूरोप की 2 बड़ी पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहराने की उपलब्धि का भी उल्लेख किया। माउंट एलब्रस पर पहुंचना इस बेटी के साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के रमदाहा जलप्रपात में मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के नागरिकों के डूबने से असामयिक निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिजन को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दुर्घटना के संबंध में छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों से मध्य प्रदेश के अधिकारी सतत संपर्क में हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल छिंदवाड़ा में स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 33,000 से अधिक हितग्राहियों को 185 करोड़ रुपए की ऋण राशि के स्वीकृति पत्र वितरित किए। वहीं 12 हितग्राहियों को 122.34 लाख रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र एवं 86 स्वयं सहायता समूहों को 1.22 करोड़ रुपए के चेक और एक हितग्राही को ऑफर लेटर वितरित किए गए। श्री पटेल पेंशनर समाज भवन छिंदवाड़ा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री हरने ने बताया कि कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल द्वारा वर्चुअल रूप से उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया गया। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद से कल नई दिल्ली में भेंट की। श्री क्वात्रा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं ने मालदीव के साथ भारत के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करने पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद भारत की 2 दिन की यात्रा पर कल सुबह नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर देशवासियों विशेष रूप से सिख समुदाय को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा लाखों लोगों को शक्ति देती है और समाज को अधिक न्यायोचित, समावेशी और दयालु बनाती है। गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर को कल दिन में 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने ट्विन टावर को गिराने से पहले सभी तैयारियां की थीं। ट्विन टावर के नज़दीक एमरल्ड कोर्ट और ATS विलेज सोसाइटी के करीब 5,000 निवासियों को अन्य स्थानों पर भेज दिया गया। क्षेत्र में करीब 500 पुलिस और यातायात कर्मियों को तैनात किया गया था। टावर गिराने की कार्रवाई के दौरान नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बंद कर दिए गए। इस दौरान सुपरटेक ट्विन टावर के आसपास का 1 नॉटिकल मील का हवाई क्षेत्र उड़ानों के लिए बंद रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 201 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 6 करोड़ 29 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लता मंगेशकर अलंकरण के अंतर्गत लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभागों में किया जा रहा है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। प्रतियोगिता 8 से 15 वर्ष तथा 15 से 25 वर्ष के 2 आयु वर्ग में होगी। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेनाओं में महिला सैन्य कर्मियों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जबलपुर में आयोजित की जा रही है। रीवा में किसानों और आम जनता को भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आम जनता की सुविधा के लिए भू अधिकार ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारत का परचम लहराने वाली उज्जैन की प्रियांशी प्रजापत को बधाई दी और गुना जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से SIS इंडिया लिमिटेड अनूपपुर द्वारा सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाइजर की भर्ती हेतु आज विकास खंड स्तर पर कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक जागरूकता के प्रयास कुपोषण से निपटने में महती भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रचनात्मक प्रयासों को सराहा और कृषि मंत्री कमल पटेल ने 33,000 से अधिक स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को 185 करोड़ रुपए के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।